एक बहुत बड़ा नाम जो मैं कल की वीडियो में मिस कर गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। कल की वीडियो बनाई थी मैंने स्कॉट के ऊपर जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अनाउंस की, और कुछ खामियां उसकी बताई थी मैंने आपको। आज उन खामियों पे डिटेल के ऊपर बात करते हैं। अब कल मैंने बात की थी कि शहीन शाह अफरीदी इंजरी कैरी कर रहा है, नसीम शाह इंजरी कैरी कर रहा है, और हारिस रऊफ हमारा आउट ऑफ फॉर्म है, यानी कि वो अभी उस लेवल पर बॉलिंग कर ही नहीं पाया। एक आधा मैच जितवाना कोई बड़ी बात नहीं होती, आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस क्या है। अब हमारे इस स्क्वाड के अंदर एक हमारे फास्ट, यानी कि अगर हमारे टॉप के अगर फास्ट बॉलर्स देखें तो यानी कि हम अगर आप बात करते हैं जी हमारा प्लेइंग 11 में हमारा जो फास्ट अटैक है, जो पेस अटैक है, वो क्या होगा? शहीन होगा उनके स्क्वाड में है, नसीम शाह होगा, हारिस रऊफ होगा। अब आप मुझे ये चीज़ बता दें कि ये तीन पेसर्स हमें वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं? ये तीन बंदे हमें वर्ल्ड कप तो क्या, ये हमें ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है, जिस तरह हमने ये हारनी है ना, ये आपको पता जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि एक आधा तुक्का लग जाए तो लग जाए, ओके। हमारे सामने परफॉर्मेंस है। अब शहीन शाह की बॉलिंग ऐसी है कि उससे 4 ओवर मुश्किल से होते हैं। वो T20 के अंदर 4 ओवर कर लेना तो उसकी फिटनेस ऐसी है कि उसकी बॉडी जवाब देती है। अब नसीम शाह का मैंने बताया था कि वो आईपीएल में इंजर्ड हुआ था, उसका कुछ पता नहीं है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका रिहैब कैसे हुआ, यानी कि डिटेल कुछ भी नहीं पता। आईपीएल में इंजर्ड हुआ, अभी जुम्मा 8 दिन हुए आईपीएल खत्म हुए गए, उसका रिहैब नहीं हुआ होगा, कन्फर्म बात है। वो टीम में शामिल हो गया, और इनको ये पता है कि हमने अराफात मिन्हाज को डेब्यू करवाना है, हमने रोहेल नज़ीर को डेब्यू करवाना है। यानी कि इसमें अब 3-4 नाम ऐसे हैं, रोहेल नज़ीर है, गाजी गौरी है, और अहमद दानियाल है, और अराफात मिन्हाज है। ये वो 4 लड़के हैं जिन्होंने, हो सकता है कि ये शुमाइल हुसैन भी, कि हो सकता है कि ये डेब्यू कर दें। अब जो हमने पीछे डेब्यू कराए थे उनका क्या करना है हमने? अब उनको फिर घर भेजते हैं यार, उनको छोड़ देते हैं, उनको बता दो कि भाई आप हमारे प्लान में नहीं हो अब, क्योंकि आप हमें पसंद नहीं आए, आपने हमारी टीसियां नहीं की। मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं को। अब इसके अंदर हमारा, अब जो पेस अटैक देखें, पेस अटैक पे पूरी टीम खड़ी होती है। हमारा कभी एक नाम था, हमारा एक लेवल था पेस अटैक में कि यार हम पाकिस्तान की तरफ खेल रहे हैं, उसका पेस अटैक बहुत खतरनाक है यार, वो फाड़ देता है बंदे को, बैट्समैन डरते से खेलते हुए। और हमारा पेस अटैक कहां पहुंच गया, और हमें क्या जरूरत पड़ी है? मैं कहता हूं भाई आप खिलाओ इनको, शहीन को भी खिलाओ। आपका अगर वर्ल्ड कप में उनको खिलाना जरूरी है, मैं ये भी नहीं कहता कि ये वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा ना हो। आपके पास सीरीज थी, आप इसमें अपने दूसरे बॉलर यूज करते, चेक करते, आमिर जमाल किधर है, मोहम्मद अली किधर है, उनके ऊपर क्यों टैग लगा दिया गया टेस्ट मैच का? उनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में देखें। और एक बहुत बड़ा नाम जो मैं कल की वीडियो में मिस कर गया था, हसन नवाज। हसन नवाज क्यों नहीं है? कोई बंदा पूछेगा इनसे, कोई ये बता सकते हैं कि हसन नवाज क्यों नहीं है? हसन नवाज की क्या गलती है जो उसको टीम में या स्क्वाड में शामिल नहीं किया? अगर इसके अंदर आप देखें, अब शुमाइल है, डेब्यू करवा दिया है, अराफात को डेब्यू करवाना है इन्होंने, अहमद दानियाल को डेब्यू करवाना है, मास सदाकत को डेब्यू करवाना है। तो जो पहले जिस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसने परफॉर्मेंस दी हुई है,
वेस्ट इंडीज जाके उसने आपको मैच जितवाया हुआ है, उसको आपने शामिल नहीं किया, आपने उसको साइडलाइन कर दिया, एक नया डेब्यू ले आए हैं। जो पहले प्लेयर आपने तैयार किए हैं उनको तो यूज कर लो। आपके पास फखर जमान इंजर्ड हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट थी यार वो बंदा, और वो अच्छी खासी बॉल करता है, उसकी बॉलिंग अच्छी खासी है, उसने बीपीएल में बॉलिंग भी तो की है, उसने परफॉर्मेंस भी दिखाई है बीपीएल में, लास्ट में बीपीएल हुआ है। तो हसन नवाज किस वजह से टीम में नहीं है? यानी कि इस स्क्वाड के अंदर इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं कि सवाल उठाई जाओ उठाई जाओ उठाई जाओ और सवाल खत्म ही नहीं होंगे, और इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। क्यों? हर बंदे ने अपनी अपनी पसंद के दो बंदे उठाए हैं, और बाकी जो 4 बंदे बचेंगे वो टीम में खेल लेंगे, खत्म बात। ओके अब मोहम्मद रिजवान नहीं है तो वो लैकिंग पे बाहर गया हुआ है ना, लैकिंग डिसैकिंग पे बाहर गया हुआ है ना, वो पसंद नहीं होगा, उसका कोई मसला चल रहा होगा उसने, क्योंकि वो बंदा ऐसा है, वो टीसीए करने वाला बंदा नहीं है, वो उसे उन्होंने बाहर कर दिया और कोई पूछने वाला नहीं है ना, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि अब फुर्सत क्या, उनके पास वाकई फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क की हालात ऐसे चल रहे हैं कि उनको ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है। तो भाई किसी को और को लगा दो ना, कम से कम वो चेक एंड बैलेंस रखेगा। तो अब हमने 2027 की तैयारी कैसे करनी है, अगर तो हमारी ये तैयारी है तो आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ कि वर्ल्ड कप के हम पहले राउंड से ही बाहर देंगे। हमारे पास हर बार ही होता है, हर दफ़ा हर कोई इवेंट आ जाए ना तो हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने को बैकअप तैयार ही नहीं किया होता। अब जो हमारे फास्ट टैग्स हैं जो पीछे पड़े बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर, उनको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हम लोग? मेरी इस पूरे स्क्वाड के अंदर सबसे बड़ी बहस ये है कि हमारा पेस अटैक क्या है, क्योंकि इस पेस अटैक ने हमें मरवा देना है। आप लोग अपने दिमाग से सोचें, दिल से सोचें, क्या ये पेस अटैक हमें, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है ना, क्या ये पेस अटैक जिसमें शाहीन, नसीम और रऊफ है, ये हमें वर्ल्ड कप तो छोड़ें, ये हमें ओडीआई सीरीज अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया होनी है वो जितवा सकती है? ईमानदारी से, ईमानदारी से मैं कहता हूं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं जितवा सकते। जो है ही इंजर्ड उन्होंने क्या जितवाना है? या तो परफॉर्मेंस दे के आ रहे हो ना, या बड़े फिट हो, एक आधा मैच बुरा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। जब पता है कि यार ये बंदा परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा, ऊपर से इंजर्ड है, और ऊपर से हमने कप्तान बना के लगा दिया जिसकी T20 में जगह नहीं बनती इस टाइम। बैट्समैन में तो हम फिर भी ओके सोके होके ये इनको चला देंगे, क्योंकि बैट्समैन के बैटिंग में देखें तो सलमान अली आगा भी है, बाबर आजम भी है, और अब्दुल समद भी खेलेगा, ठीक है, सादा फरहान भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हो जाएगा। स्पिन अटैक में हमने फिर वही काम करना है, शादाब को रखना है और सुफियान को बनाना है बाहर, और जिसके पास और किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा भाई किस बेस पर उठाया हुआ है, वो टॉप विकेट टेकर है आईपीएल का, उसकी परफॉर्मेंस आईपीएल में सामने है सबके। पर क्या होगा, हमने शादाब को खिलाना है भाई। शादाब से बड़ा तो पाकिस्तान में आज तक कोई स्पिनर पैदा ही नहीं हुआ हो ना। तो इस तरह की चीज़ें हमारी क्रिकेट को तबाह करती आ रही हैं, और हमें आगे हम इस लेवल में पहुंच चुके हैं कि कोई भी छोटी टीम जो होती है ना, वो कहती है हम हासिल पाकिस्तान को तो हरा ही लाएंगे, पाकिस्तान का मसला नहीं है।
पाकिस्तान में उसी फाड़ी लवांगे, हरा लांगे इन्होंने। तो ये वक्त हमारा आ चुका हुआ है। इस वक्त से कैसे निकलना है, वो सिर्फ एक चीज़ है, आकिब जावेद साहब ये को निकाल दो। इस बंदे ने पूरी क्रिकेट तबाह कर दी हमारी, इस बंदे ने पूरी क्रिकेट तबाह करके रख दी है। इस बंदे ने सिर्फ एक वो जो थे ना, वो पॉडकास्ट पे जो बोल रहा था कि स्पिन टैग बनाओ और फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, पता नहीं इस उसके उसमें इन्होंने क्या देख लिया है। इस बंदे का जब भी टेन्योर आया है, जिस टेन्योर में जिस पोस्ट पे ये खेला है, उस खेलना तो नहीं कह रहा हूँ, जिस पोस्ट पे ये बंदा आया है वो रोले ही रहे हैं हमेशा। हर बार इसके ऊपर इल्जाम नहीं, इल्जामात लगे हैं। तो अब इस तरह नहीं चलेगा क्रिकेट। इस तरह की क्रिकेट अगर खेलेंगे तो हम लोग बदजन होए पड़े हैं, और फिर ये वक्त आ जाएगा जो हॉकी का वक्त आ चुका है कि कोई हॉकी को देखना कोई पसंद नहीं करता। मुझे याद है बचपन में हम अपने वाल साहब के साथ बैठ के हॉकी देखते थे, रात को मैचेस होने, कभी कोई वर्ल्ड कप के इधर उधर या, तो हमारे अबू ने बाकायदा स्पेशली हॉकी देखनी बैठ के। तो अब हॉकी को कोई नहीं पूछता, मैं खुद कभी भी नहीं देखी हॉकी यार। और अब यही हालात अनकरीब, अगर ये ऐसे हालात रहे तो अनकरीब फिर हालात जो है ना ये क्रिकेट के भी होने वाले हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, और इनको हिदायत दे दे बस। इनको या हिदायत नहीं है तो इनको यहाँ से दफ़ा दूर कर दे, इनको निकाल दे, इनको दूर कर दे क्रिकेट से। ये क्रिकेट के पास ना आए कभी, और ऐसे बंदे बैठ जाएं जो बंदे के पुत्र हों।